मैं अब्राहा अल आश्रम हूं। तमाम अरब मेरे गिरजा घर को मानेंगे, वरना मैं इनका काबा तबाह कर दूंगा। ये वो ऐलाने जंग था जिसके बाद इंसानों ने रब्बुल आलमीन की वो कुदरत देखी जो आज भी सूरतुल फील में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। हम लात और उज्जा को मानते हैं और वही हमारी हाजत पूरी करते हैं। जमाने जाहिलियत में मक्का में काबा मौजूद था, अगरचे उसके गिर्द बुत थे, मगर दिलों में इस घर की हैबत फिर भी कायम थी। यमन के हुक्मरान अब्राहा ने एक अजीम गिरजा तामीर करवाया और चाहा कि अरब काबा को छोड़कर उसी की तरफ झुक जाएं। जब ऐसा ना हुआ तो उसने मक्का को मिटाने का फैसला कर लिया। अरबों ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं इन्हें सजा दूंगा। अब्राहा एक अजीम लश्कर लेकर निकला, देओ हैकल जंगी हाथियों के साथ। रास्ते की हर मुजाहिमत कुचल दी गई और लश्कर मक्का के करीब आ पहुंचा। अब्राहा के सिपाहियों ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे ऊंट वापस किए जाएं। मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराना चाहता हूं और तुम उसकी बात नहीं कर रहे हो। मैं इन ऊंटों का मालिक हो और इस घर का भी मालिक है, वो इसकी हिफाजत करेगा। या अहले कुरैश, अल्लाह पर भरोसा रखो और मक्का खाली कर दो और पहाड़ों में पनाह ले लो। इसी रात अब्दुल मुत्तलिब ने काबा को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अगली सुबह हमले का हुक्म हुआ। हाथियों को काबा की तरफ धकेला गया, मगर वो रुक गए। इसे काबा की तरफ खींचो, ये उधर क्यों नहीं जा रहा? क्या हो गया? इसे उठो, आगे तरफ जाता। मारा गया, रस्सियों से खींचा गया। ये हटी आगे क्यों नहीं जा रहा काबा की तरफ? इसको क्या हो गया है? मगर वो एक कदम भी आगे ना बढ़े। अब्राहा के हुक्म पर हाथियों को काबा की तरफ चलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर यूं महसूस होता था जैसे जानवर अल्लाह के आने वाले अजाब से बाखबर हो चुके हैं, और हर हरबे के बावजूद उन्होंने काबा की तरफ एक कदम न बढ़ाया, बल्कि उल्टा यमन की तरफ रुख करके उस तरफ भागने शुरू कर दिए। अपने तमाम हरबे नाकाम होते देखकर अब्राहा और उसकी फौज के हौसले पस्त होने शुरू हो गए, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह का असल अजाब तो अब आने वाला है। परिंदों के गौल नमूदार हुए। ये ना उकाब थे ना कबूतर, ये थे अबाबील। हर परिंदे की चोंच और पंजों में पक्की हुई मट्टी के कंकर थे। और फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, पूरा लश्कर तबाह हो गया। कुरान कहता है, फजअलहुम कास्फिम मअकूल, चबाए हुए भूसे की तरह। हर तरफ ऐसी तबाही मची कि सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती। हद निगाह तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ न था। एक इबरत का निशान, एक तकब्बुर और गुरूर का खाक में मिलने का निशान, जो अल्लाह ने अपनी कुदरत और अपनी ताकत से करके दिखाया। इब्राहा जो कि यमन से बड़े ही तकब्बुर और गुरूर के साथ काबा को मुनहदिम करने के लिए आया था, इबरतनाक और जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुआ। वापस भागते हुए उसके हाथियों ने अपने ही सिपाहियों को रौंद डाला। जो बच गए वो एक दूसरे को कुचलते रहे, और चंद ही साथ में वो मैदान जंग, जो एक अजीम लश्कर से सजा हुआ था, इंसानों और मुख्तलिफ जानवरों की लाशों से भरा पड़ा था। अब्राहा ने खुद भागकर अपनी जान बचाई, और उसे एहसास हुआ कि ये काबे के रब की ताकत थी, और बैतुल्लाह उसी शान शौकत से खड़ा है और ता क़यामत खड़ा रहेगा, अल्लाह की हिफाजत में।